हेलो दोस्तों, मैं चिरंजीवी आशीर्वाद परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, तो आज मैं आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 वीडियो बताऊंगा, जिससे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास का मकसद ये है कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे डायमेंशन से हो या फिजिकल क्वांटिटी से हो, वो सारे क्वेश्चन आपसे ना छूटें। ठीक है, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने भौतिक राशि को विस्तार पूर्वक पढ़ा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे, अन्य मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और एमसीक्यू वन लाइनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्या है? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखिए, मात्रकों की पद्धति में हम 4 मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, 4 पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? सीजीएस पद्धति। ठीक है, सेकंड क्या है? एफपीएस पद्धति। तीसरा क्या है? एमकेएस पद्धति। उसके बाद अंतिम क्या है? एसआई पद्धति। ये 4 पद्धति है। तो देखिए, मात्रक का जो पहला पद्धति है सीजीएस पद्धति है। ठीक है, तो ये 3 पद्धति जो हैं, ठीक है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति है। ये 3 पद्धति में मात्र 3 चीज़ के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला लंबाई का चर्चा देखते हैं, दूसरा द्रव्यमान का चर्चा देखते हैं, तीसरा समय का चर्चा देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या एसआई पद्धति जो है, एसआई पद्धति में क्या हो गया? कुल मूल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितना हो गया? 7 हो गया, और एक कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी है, वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं, हम क्या बोले? लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान है जिसको हम मास बोलते हैं, और तीसरा क्या है? समय। ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, सीजीएस पद्धति में क्या है? लंबाई का क्या है? सेंटीमीटर है। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एफपीएस पद्धति में फुट में मेजर करते हैं, और एमकेएस पद्धति में मीटर में मेजर करते हैं, और एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? यही सेम मीटर में ही इसको मेजर करते हैं। एक्चुअल में क्या है? जो ये एमकेएस पद्धति है, ये एक्चुअली में एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का प्रवर्धित या संशोधित रूप है। ठीक है, परिवर्धित या संशोधित रूप यानी कि क्या है? मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, तो द्रव्यमान के बारे में आगे हम देखते हैं। द्रव्यमान को हम इसमें ग्राम में मेजर करते हैं, और एफपीएस में क्या हो जाएगा? फुट पाउंड, पाउंड में मेजर करते हैं। जैसे कि पाउंड के बारे में एक बता देते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में ट्रम्प कार्ड के बारे में देखते थे। ठीक है, WWE या WWF का जो रेसलर होता था, उसका जो वेट वगैरह जो मेजर किया जाता था, वो किस में होता था? पाउंड में होता था। ठीक है, जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं 1 kg इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.205 पाउंड हो जाएगा। इस तरह से समझ गए ना? तो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम हो जाएगा, और एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और समय का जो है सेकंड, समय का चारों पद्धति में सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सारे में सेम है। ठीक है, ये चर्चा सेम है। अब हम क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सीजीएस पद्धति में हम मूल रूप से हम क्या क्या देखेंगे, और एक और ये देखते हैं, इसका एक अन्य नाम भी पूछता है। सीजीएस पद्धति में अन्य नाम के बारे में जैसे पूछता है, सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं।
फ्रेंच पद्धति यानी कि ये फ्रांस का देन है। इसको हम डेसिमल पद्धति भी बोलते हैं, डेसिमल पद्धति, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं, समझ गए। इसी को गॉसियन पद्धति बोलता है। एफपीएस पद्धति ये क्या है, ये ब्रिटिश पद्धति है, यानी कि ब्रिटिशर्स का देन है। और एमकेएस पद्धति और एसआई की पद्धति के बारे में बताया कि एसआई पद्धति का ही मॉडिफाइड रूप क्या है, एसआई पद्धति का ही मॉडिफाइड रूप क्या है, एसआई पद्धति है। तो इस पद्धति में क्या है, मूल राशि कितनी है, 7 है, मूल राशि की संख्या 7 है। और संपूरक राशि जो है, यानी कि प्लेन एंगल हो गया या क्या कहते हैं सॉलिड एंगल हो गया, वो 2 है, ठीक है। ये सभी समझ रहे होंगे। अब हम ये हो गया। और हम एक चीज़ इसमें देखते हैं, सीजीएस पद्धति में बल और कार्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट अक्सर में पूछता है कि बल और जो कार्य होता है उसका सीजीएस पद्धति में क्या होता है। देखिए, बल का तो हम लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, NEWTN, ठीक है। लेकिन जब सीजीएस पद्धति में इसको अगर बोलेगा, सीजीएस पद्धति में इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, DYNE, डाइन, समझ गए। बल का जो ऐसा यूनिट न्यूटन होगा और सीजीएस पद्धति में इसको डाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसी का अगर रिलेशन बोलेंगे, न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, समझ गए सभी। और इसी को अगर हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइन लिख देते हैं, समझ गए। और इसी को अगर हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स में जैसे कि हम बोल सकते हैं 1 डाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा, समझ गए सभी ना। ये है, ठीक है। ये बल के बारे में हम लोगों ने देखा। और एक मैंने कार्य और ऊर्जा के बारे में बताया, कार्य और ऊर्जा। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मैंने बताया है आपको कि ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, JOULE, जूल होता है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अगर इसका हम उल्टा करते हैं तो 1 अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। समझ गए सभी, ये ठीक है। सभी इसको नोट किए होंगे। अब इसमें हम देखिए, सीजीएस पद्धति का हो गया। और ब्रिटिश पद्धति में जो एफपीएस पद्धति, इसमें बस इतना ही जानना है। एमकेएस पद्धति में हम ये 3 के बारे में ही जानेंगे। और एसआई की पद्धति के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में मूल राशि के बारे में बताया, सातों को विस्तार से, खासकर मैंने तापमान के बारे में बताया आपको विस्तार से, उसको कन्वर्ट करना। और क्या कहते हैं, एक एसआई पद्धति को हम थोड़ा और एक जान लेते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं। नोट किया होगा आप लोगों ने, एसआई पद्धति को जो है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में, ठीक है, एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में एक स्वीकार किया गया था और एक लागू किया गया था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आता है एसएससी रेलवे में, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो इसको स्वीकार किया गया था 1960 ईस्वी में, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया था 1971 ईस्वी में, समझ गए सभी। जैसे कि हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 हो जाता है। अगर बोलेगा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये स्वीकार किया गया 1960 में और उसको लागू किया गया अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में, इसको 1971 में, ठीक है। सभी समझ गए होंगे इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम आगे, पिछली कक्षा में हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में भी देखा था, ठीक है।
डायमेंशन के बारे में हम लोग एक क्या देखेंगे, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है सेम डायमेंशनल फार्मूला। सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसी में छांटना होता है। जैसे कि पहला दे देगा वेग, दूसरा क्या है गति, ठीक है, वेग और गति, ठीक है। वेग और गति का क्या होता है, सेम डायमेंशन होता है, यानी कि इसका क्या होता है L/(T⁻⁻1) होता है, और मीटर पर सेकेंड हम बोलेंगे इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा दूरी, विस्थापन, इसका भी सेम होता है, L होता है केवल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मीटर होगा, समझ गए सभी। दूरी और विस्थापन इसका क्या होता है मीटर होता है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, संवेग, आवेग और प्लैंक कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको तो अच्छा से लिखते हैं प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि प्लैंक नियतांक भी बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। संवेग हो या आवेग हो, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन क्या होता है, तो तीनों का अगर फार्मूला बात करते हैं तो तीनों का सेम आएगा। अगर फार्मूला अगर सेम आता है तो इसका डायमेंशन भी सेम आता है, mL/(T⁻⁻1), ठीक है। ये कैसे हुआ, किलोग्राम को m से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर को L से, और सेकेंड को T⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद है भार एवं बल, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होगा, लेकिन इसको हम इसका जो डायमेंशन है उसको mL/(T⁻⁻2) से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारा का सेम है। और एक है कार्य, ऊर्जा, एक मैंने बताया आपको कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, और एक मैंने बताया आपको बल आघूर्ण, सॉरी, ठीक है, याद नहीं आ रहा था। कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, ठीक है। देखिए कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि इसको हम जूल से, अगर हम ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, तो इसका mL/(T⁻⁻2). अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला क्या है, सेम डायमेंशन में कार्य है, ऊर्जा है और बल आघूर्ण है, ठीक है, समझ रहे होंगे। बल आघूर्ण, देखिए कार्य और ऊर्जा के बारे में तो जानते हैं, कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, बल आघूर्ण को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं। जैसे कि जांता वगैरह में जो हत्था लगाया जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ये टॉर्क के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। या जैसे कि गेट हो गया, गेट में क्या कहते हैं, गेट में जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा में उसका जो छिटकनी होता है, तो वो भी टॉर्क सिद्धांत पे ही काम करता है। तो इसका अगर ऐसा यूनिट बात करते हैं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा mL/(T⁻⁻2). समझ रहे होंगे सभी इसको। देखिए कार्य का क्या होता है, बल गुने क्या होता है, विस्थापन होता है। तो बल का क्या जानते हैं, बल का होता है mL/(T⁻⁻2) होता है इंटू विस्थापन, यानी कि L मल्टीप्लाई कर देता है, L/2 हो गया, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, सभी नोट कर लिए होंगे इसको। ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खासकर 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन इसमें नहीं है सेम डायमेंशन में, कौन है, ऐसे करके दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे एसएससी समय। अब हम आगे देखते हैं, अन्य मात्रक के बारे में देखते हैं।
अन्य मात्रक के बारे में देखने से पहले एक क्वेश्चन है, तापमान से रिलेटेड है। तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान क्या होता है, समान होता है। और क्या होता है, 180 डिग्री सेल्सियस और 360 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका डबल होता है। समझ गए सभी। अब हम आगे देखते हैं। ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा गया, रेलवे हो, एसएससी हो। आगे हम देखते हैं अन्य मात्रक के बारे में देखते हैं। देखिए, मात्रकों की पद्धति के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, अन्य मात्रक के बारे में हम देखते हैं। अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक के बारे में पहले हम दूरी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दूरी में सबसे सिंपल हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे, 1000 मीटर होता है। समझ गए सभी। और लेकिन अगर बोलेगा 1 नॉटिकल मील, अगर मील का चर्चा करता है, मील एक्चुअल में क्या है, किलोमीटर से बड़ा होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होगा, 1852 मीटर होता है, और ये मीटर होगा, ठीक है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या हो जाएगा, 1852 मीटर होगा, ठीक है। अब हम, ये तो हो गया साधारण दूरी हो गया, लेकिन अगर अंतरिक्ष में अगर क्या कहते हैं, 2 आकाशीय पिंड है, उसके बीच की अगर दूरी अगर मेजर करना होगा तो उसको किस में करते हैं, उसको हम लाइट ईयर में करते हैं, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष, एक्चुअली में क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो 1 खगोलीय एकक, 1 खगोलीय एकक यानी कि क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 खगोलीय एकक किसको बोलेंगे, 1 खगोलीय एकक बोलेंगे किसको, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का दूरी, ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 खगोलीय एकक बोलते हैं। और ये दूरी कितना, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर, ठीक है। अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं तो पावर में 3 घट जाएगा, यानी कि 10⁻8 किलोमीटर हो जाएगा। समझ रहे होंगे सभी इसको, क्यों हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो 1000 यानी कि पावर 3 इसमें बढ़ जाता है। तो ये हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं। प्रकाश वर्ष के बारे में हमने बताया, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको लाइट ईयर बोलेंगे, ठीक है। और एक दूरी के बारे में हम बात करते हैं, तो दूरी का जो सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पार्सेक हो जाएगा। यानी कि पार्सेक क्या होगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अंतरिक्ष का जो दूरी है उसका सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, पार्सेक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्सेक। 1 पार्सेक क्या हो जाएगा, पार्सेक को हम किससे रिलेट करेंगे, पार्सेक को हम करेंगे प्रकाश वर्ष से रिलेट करेंगे। यानी कि 1 पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि 3.26 लाइट ईयर। पूछा जाता है क्वेश्चन। और यही हम 1 पार्सेक बराबर अगर हम मीटर में बात करते हैं तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होगा, ठीक है। और किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 3.08 गुने 10⁻13 किलोमीटर होगा। समझ गए ना, ठीक है। सभी नोट किए होंगे इसको, जो दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। और हम पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी जो है, ये क्या है, खगोलीय एकक से मेजर करते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का जो दूरी है उसको हम थोड़ा सा और हम एक चीज़ देख लेते हैं। एक्चुअली हमको देखना क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछता है एपीहेलियन क्या है, पेरीहेलियन क्या है, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं। देखें, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है,
ठीक है। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, 14 लगभग में ले लो 14.90 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का अधिकतम दूरी क्या होता है, 15.20 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, करोड़ का बात कर रहे हैं, किलोमीटर का बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए, इसमें मैंने बताया कि एग्जाम भी उससे क्या पूछता है, एक तो न्यूनतम दूरी के बारे में पूछेगा कि क्या है, अधिकतम दूरी के बारे में पूछेगा क्या है, और ये दूरी कब होता है, ये दूरी होता है 3 जनवरी को होता है। ठीक है, और ये दूरी कब होता है, अधिकतम दूरी कब होता है, 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को होता है। और ये जो अधिकतम दूरी है इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, उपसौर बोलते हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है उपसौर। देखिए, इसको हिंट्स के रूप में आपको बताते हैं, यहाँ पे 3 जनवरी है और यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या उपसौर है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में देखिए 3-3 मैच कर रहा है, उपसौर। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में पेरीहेलियन बोलेंगे, हेलियन। और 4 जुलाई वाला क्या हो जाएगा, अपसौर बोलेंगे इसको, एपहेलियन बोलते हैं इसको। समझ गए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो दूरी से मेरा इतना था। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान से। ठीक है, द्रव्यमान के बारे में क्या हम जानेंगे, एक जैसे कि 1 क्विंटल है। ठीक है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। ठीक है, 1 टन में क्या हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1 टन और क्विंटल में क्या रिलेशन है, 1 टन बराबर क्या हो जाएगा, 10 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 kg बराबर कितना पाउंड होता है, 1.205 ऐसे करके कुछ पाउंड होता है। समझ रहे होंगे सभी इसको। सॉरी, ये क्या मैंने बताया आपको, 1 kg बराबर होता है 2.205 पाउंड होता है। ठीक है, उसको पहले भी अगर मैंने बताया होगा तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, द्रव्यमान हो गया। अब हम आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन में बैरल और गैलन, 2 चीज़ के बारे में देखते हैं, गैलन और बैरल दोनों के बारे में देखते हैं। तो 1 गैलन बराबर क्या हो जाएगा, 1 गैलन बराबर हो जाएगा 1 बैरल और 1 गैरल, दोनों के बारे में देखते हैं। तो 1 गैलन बराबर क्या हो जाएगा, 3.785 लीटर होगा। ठीक है, 1 गैलन इक्वल टू होता है। और 1 बैरल बराबर क्या हो जाएगा, 159 लीटर हो जाएगा। जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल रूप से अगर क्या कहते हैं तेल के मांग में वृद्धि होता है या कमी होता है तो वो किस में परिवर्तन होता है, बैरल में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसमें लीटर में नहीं बोलते हैं, उसको हम बैरल्स के बारे में परिवर्तन होता है और वही बैरल कन्वर्ट होकर लीटर में चेंज होता है। तो वो रुपीज़ में आ जाएगा, 1 रुपया चेंज हुआ पेट्रोल के दाम में या बढ़ोतरी हुआ, ऐसे करके। ठीक है, ये आयतन के बारे में हम लोगों ने देखा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम अगला चर्चा करते हैं, लास्ट करते हैं, और ये क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये चैप्टर का ये अंतिम है। तो सबसे पहले हम MCQ में हम क्या देखेंगे, पहले डिजिट्स वाला देखेंगे। डिजिट्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम बोलेंगे 1 एवोगाड्रो, यानी कि नहीं 1 एवोगाड्रो नहीं बोलेंगे, एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है,
एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, ठीक है। ये डिजिट्स में है बताएं। और जैसे कि एक बोलेगा एक बार, एक बराबर क्या होता है 10⁻5 पास्कल होता है, ठीक है। अगर बात करता है जैसे कि एक ग्रूस, ग्रूस क्या होता है, ये 12 दर्जन को एक ग्रूस बोलता है, यानी कि टोटल क्वांटिटी अगर बोलेगा तो 144 होगा, ठीक है। 12 × 12 कैसा हुआ 144, 12 × 12 144 हो गया, ठीक है। और ये हो गया, ये डिजिट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। और एमसीक्यू के बारे में हम लोग मात्रक के बारे में देखते हैं। मात्रक में और जो छूटा हुआ है वो देखते हैं। जैसे कि लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति इसको किससे मापते हैं, मेजर डायोप्टर से मापते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता इसको किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से, डेसिबल, ठीक है। नाभिक की लंबाई, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक नाभिक की लंबाई बोलेगा और एक परमाणु की त्रिज्या, यानी कि परमाणु की लंबाई, नाभिक की त्रिज्या की लंबाई, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाए 10⁻−15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी बोलेंगे इसको, समझ गए सभी ना। और ये क्या बोले, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगा 10⁻−10, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, समझ गए सभी ना। परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होगा। ऊपर में इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। और एक चीज़, ये 10⁻−10 क्या है, देखिए 10⁻−10 को हम एक एंगस्ट्रम ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम, यानी कि क्या होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ को अगर मेजर करना होगा तो किससे मेजर करेंगे, एंगस्ट्रम से करेंगे मेजर, समझ गए सभी ना। वेवलेंथ को एंगस्ट्रम से मेजर करेंगे, ठीक है। नीचे मिटा देते हैं। एक्चुअली कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तो टेम्प्रोरी इशू है, लेकिन आपका जो स्टडी का जो है, स्टडी में आपको जो पढ़ाई जो मिलेगा आपको क्या बेहतर मिलेगा, और वो आपका क्या परमानेंट है, ठीक है। एक्चुअली बोर्ड फिर कुछ दिन में ये बड़ा हो जाएगा। और आगे हम अब देखते हैं, जैसे कि ये हो गया। और एक क्वेश्चन जैसे कि पूछता है विकृति, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्ट्रेन। ये क्या डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका नो ऐसा यूनिट होगा, यानी कि इसका कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है। यानी कि मीटर बाय मीटर है तो मीटर मीटर कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नो डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे उष्मा बोलेगा, उष्मा का सीजीएस में क्या होता है, कैलोरी होता है। ये सारा एमसीक्यू 1 लाइनर में, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो इस चैप्टर से जो बच गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उष्मा का सीजीएस क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। और जैसे कि हम बोलेंगे ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई, ये किससे मापते हैं, डाप्सन से, समझ रहे होंगे सभी इसको, ये डाप्सन से मापते हैं। प्रतिदीप्ति घनत्व, प्रतिदीप्ति घनत्व इसको हम लक्ट से मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का क्या होगा, वेबर होगा, ठीक है। ये समझ गया। एक है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण है। चुंबकीय प्रेरण का 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है।
एक CGS याद रखिएगा और एक SI याद रखिएगा। SI यूनिट, CGS यूनिट क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का CGS यूनिट क्या होगा? गॉस होगा। और SI यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे सभी इसको ना? ये नोट किए सभी? और कुछ है उसको देख लेते हैं। जैसे कि शराब की मात्रा को मापते हैं, द्रव का जो प्रवाह है उसको मापते हैं, वो सब को किससे मेजर करते हैं? द्रव की प्रवाह, जो फ्लूइड जो बहता है उसको हम किसे मापते हैं? शराब की मात्रा। शराब की मात्रा, इसको किसे मेजर करते हैं? ये नीचे नोट किए होंगे, ठीक है आप लोग। नीचे मिटा देते हैं। देखिए द्रव की जो प्रवाह है इसको क्यूसेक से मेजर करते हैं, ठीक है। और क्या जो शराब की मात्रा है इसको हम हॉसगीड। एक क्वेश्चन नया है, इसको ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, हॉसगीड से मेजर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और आज के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में ये आज का ये आखिरी पार्ट है। और अगला जो मैं पढ़ाऊँगा आपको मोशन चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। मोशन यानी कि क्या होगा, हिंदी में इसको हम बोलेंगे तो गति बोलेंगे। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारा इसमें चर्चा करेंगे। मोशन का जो प्रकार है ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका जो ग्राफ है इसको भी देख लेंगे थोड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखें और क्या कहते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप लोग वीडियो देखकर अपना फ़ायदा उठाएं। और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये एक बेहतर विकल्प है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। धन्यवाद।